हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक है लॉगरिथम, जो कि जैसे कि 11th आप 12th कर रहे हो या तो आप जेई नीट कर रहे हो, तो उसमें बेसिक मैथ मीनिंग ये टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो ये क्लास ना बेसिकली लेने का एक मीनिंग और भी था, जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग जो चल रहा है ना, उसमें ना कुछ स्टूडेंट न्यू है जिसके लिए ना बेसिक मैथ छूटा हुआ है, उसके लिए भी ये कवर हो जाएगा। और आप लोग में भी किसी को अगर बेसिक मैथ में दिक्कत है तो लॉगरिथम से रिलेटेड, तो इस क्लास में सबसे पहले तो इस क्लास का आज का इंट्रोडक्शन जानेंगे हम लोग, और इस क्लास में कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और इसके बाद ना इसको ना जीरो से धीरे धीरे एडवांस की लेवल तक को लॉगरिथम को पढ़ाएंगे, मतलब कि जेई से नीट लेवल का लगभग। तो सबसे पहले ना हम लोग आज ना ये कोशिश करते हैं कि लॉग क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लॉगरिथम 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 को हिंदी में लघु गुणक कहते हैं। इसके लिए संक्षेप में जो है ना हम लोग लॉग यूज करते हैं। लॉगरिथम के लिए संक्षेप रूप में हम लोग लॉग यूज करते हैं। सबसे पहले छोटा छोटा बात पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। कभी आपको ऐसा मिला है क्या, ए की पावर एम हो या और कुछ, जैसे मान लो कि बी की पावर एन हो, ऐसा कुछ मिला है क्या? इसका मीनिंग निकलता है आप ए के साथ एम टाइम्स गुना गुना अगर इसको बोला जाए, इसको आप बोल सकते हो बी का बी के साथ एन टाइम्स गुना। ये मीनिंग निकल रहा। लॉग क्या होता है? लॉग ना एक नंबर को, मतलब कोई डिफिकल्ट नंबर है उसको आसान बनाने के लिए ना लॉगरिथम का जन्म दिया गया। मतलब ये बोल सकते हो कोई डिफिकल्ट नंबर है जो कि गुना भाग या उस पे मैथ का क्रिया नहीं हो पा रहा, ठीक है, उसको संक्रिया को संक्षिप्त करने के लिए, इजी वे में बनाने के लिए हम लोग लॉग का यूज करते हैं। सबसे पहले एक नंबर के बारे में सोचते हैं। मान लेते हैं एक नंबर एन है और ये ना ए की पावर एम पे डिपेंड कर रहा। मतलब कहने का मतलब ये एन जो है ना ए की पावर एम के फॉर्म का है, मतलब ए की पावर एम लगाते तो एन मिल रहा है। लॉग क्या होता है? एक लिखने का तरीका होता है, इसको ऐसे लिखते हैं लॉग। जो ये सामने में, इसको हम लोग एन बोल देते हैं, लॉग एन, इसको पढ़ते हैं हम लोग लॉग एन, ठीक। और इसका बेस जो है ना ए, ये बेस में आ जाता, और ये एम जो है ना सामने में आ जाता। ए को बोलते हैं लॉग का बेस। अब इसका मतलब निकलता है ये कि ए का क्या पावर लगाया जाए, ए का ए का ऐसा क्या पावर लगाया जाए हमको एन मिल जाएगा, सॉरी हमको एन मिल जाए। मतलब ए का क्या पावर लगाया जाए एन। यहाँ पे क्या हुआ, ए का एम पावर लगाया गया तो हम लोग को मिला है क्या, एन। तो हम लोग को इस सवाल में जो ना एम पावर लगाए जिससे एन, मतलब लॉग का बेसिक मतलब बस ये होता है कि यहाँ पे जो आधार में लिखा हुआ है उस आधार का ऐसा क्या पावर लगाया जाए हमको यहाँ लॉग के साथ है ना वो वैल्यू मिल जाए। मतलब आधार के साथ ऐसा क्या वैल्यू लगाया जाए जो कि हमको एन मिल जाए। तो लॉग का अब यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि लॉग के अंदर जो भी एन है, लॉग के अंदर एन है, बेस का ए है, इक्वल का एम है, तो यहाँ पे इस बात का डिस्कशन जरूर करेंगे ए क्या हो सकता है, ए कैसा नंबर होगा, एन कैसा नंबर होगा और एम कैसा नंबर होगा। इसके बारे में सोचने से पहले कुछ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग।
अगर log 2 है और बेस का 2 है, इसका वैल्यू क्या बोलोगे? सबसे पहले अगर बेस 2 है, इसका पावर अगर 1 लगाया जाए ना, हमको 2 मिल जाएगा। मतलब इसका आंसर आने वाला है 1। ठीक है। अगर log 4 है, बेस का 2 है, यहाँ पे 2 का ऐसा क्या पावर लगाया जाए कि 4 मिल जाएगा। तो मतलब log के 2 का पावर अगर 2 लगाया जाए तो हमको 4 मिल जाएगा। और कुछ सोचते हैं। log बेस का 1 सॉरी log 4 बेस का 1। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, 1 का ऐसा क्या पावर लगाया जाए कि हमको 4 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे ये बात सोचना है हम लोग को कि 1 का पावर ऐसा क्या लगाए कि हमको 4 मिल जाए। तो अब यहाँ पे कोई आंसर ये नहीं बोल सकते हो कि 4 लगा देंगे पावर हमको 1 मिल सॉरी 1 का पावर 4 लगा लेंगे हमको 4 मिल जाएगा। तो ये बात गलत होगा। मतलब 1 का आप कुछ भी पावर लगाओ, वैल्यू 1 ही मिलना है। 1 का पावर 1 हो, या तो 1 का पावर 2 हो, या तो 1 का पावर 3 हो, या तो 1 का पावर इंफिनिटी हो। इस सबका वैल्यू ना एक ही होता है। चाहे 1 पे आप कोई भी पावर लगा लो, वैल्यू एक ही आता है। मतलब 1 का ऐसा कोई पावर लगा ही नहीं सकते हो जिससे वैल्यू की हमको 4 मिल जाए। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 1 जो होगा ना, वो जो है 1 नहीं हो सकता। एक बात तो क्लियर हो गया, 1 नहीं हो सकता। अब और सोचते हैं। आप सोच रहे हैं क्या? तो ये वाला जो ना, ये वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे अगर बेस में 1 चल रहा तो इसका वैल्यू तो आ ही नहीं सकता। अब सोच रहे हैं और धीरे-धीरे इसको एडवांस करते जाते हैं। लॉग के बारे में और सोचते हैं। जैसे मान लें लॉग 4 ही है, बेस का 0 है। अब फिर से सवाल, इसका मतलब लॉग लगा हुआ, तो लॉग का मतलब ये हुआ कि इस आधार का पावर ऐसा क्या लगाया जाए कि 4 मिल जाए। अब 0 का पावर कुछ भी लगाओगे, 0 के पावर 0 को छोड़ करके, 0 के पावर छोड़ करके, ये नॉट डिफाइंड है। 0 के पावर मान लो 1 लगाओगे फिर से 0, 0 के पावर 2 लगाओगे फिर से 0, 0 के पावर 3 लगाओगे फिर से 0 और 0 के पावर फिर से इंफिनिटी लगा दो तब भी 0। बट ये वाला वैल्यू को छोड़ करके, यहाँ से सारा वैल्यू के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 0 का ऐसा कोई पावर ही नहीं है, ऐसा कोई पावर ही नहीं है जिसका वैल्यू हमको 4 मिल जाए। यहाँ भी बोल दोगे क्या? ये भी नॉट डिफाइंड है। ठीक, ये भी नॉट डिफाइंड, ये भी पॉसिबल नहीं। अच्छा और कुछ सोचते हैं क्या? तो एक बात तो यहाँ से और निकल के आ रहा है, क्या अगर 0 बेस में आ जाए तो आप 0 का पावर कुछ भी लगाओगे, आपके अंदर ये वाला वैल्यू जो है लॉग के अंदर, वो वाला वैल्यू नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि लॉग जो है ना, आप 0 भी नहीं ले सकते। कहने का मतलब लॉग में जो है ना, बेस ए जो है, इसका वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता, ना ही 0 हो सकता। और सोचते हैं चलिए। लॉग है, बेस का -2 है और यहाँ पे 32 दे रखा। एक और है, लॉग है बेस का, तो लॉग है 16 है, बेस का -2 चल रहा। अब यहाँ पे पूछा जाए कि -2 का ऐसा क्या पावर लगाया जाए कि 32 मिल जाए। अब ऐसा सोच सकते हो क्या, 2 का ऐसा कोई पावर है क्या 32 मिल जाए? आप सोचोगे 5, क्या 5 यहाँ पे रखते हो क्या 32 मिल रहा है क्या? नहीं। अगर -2 का पावर 5 हो तो -32 मिलेगा, ना कि 32 मिलेगा। ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे कर रहे हो। यहाँ पे सोचोगे -2 का ऐसा क्या पावर लगाया जाए कि 32 मिल जाए। आप सोचोगे क्या 4 अगर पावर लगा दिया जाए ना, तो वैल्यू जो मिलेगा वो 32 मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही हो गया। 2 का पावर, इसका पावर अगर बोला जाए 4 लगा दिया जाए तो माइनस मतलब सॉरी 16 मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन सेम सवाल के लिए यहाँ पे ये वाला बेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर -2 लगा रहे हो तो आपका 32 नहीं मिल रहा, -32 मिल रहा है। अगर यहाँ पे ये माइनस में 2 चल रहा है, फिर से कहीं-कहीं हो सकता है कि सवाल में कि सही हो जाए और कहीं-कहीं हो सकता है कि गलत हो जाए। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं चलता, कहीं पे सही हो जाए, कहीं पे गलत हो जाए। मैथ एक ही बात बोलेगा
कि अगर चलेगा तो हर जगह के लिए नियम सेम होगा या तो एक जगह के लिए नियम पॉसिबल नहीं, मतलब नियम सभी जगह के लिए होना चाहिए। यहाँ पे नियम तो ठीक-ठाक चल जाता है, लेकिन यहाँ पे नियम ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि माइनस वाला का पावर कभी भी लगाएँगे तो यहाँ पे -2 का कुछ भी पावर लगा ले तो 32 पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे एक बात और बता सकते हो, a का पाव जो है ना वैल्यू 0 से भी बड़ा होना चाहिए। मतलब ए का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब ए के बारे में मतलब बेस के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस 0 नहीं होना चाहिए और बेस पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है? इसके बाद और कुछ सोचते हैं। सबसे पहले जो सब वैल्यू मिला, इस वैल्यू को सारा को लिखते हैं। अगर लॉग के अंदर n है और बेस का a है, इक्वल का m है, तो हम लोग बोल सकते हैं a जो होता है ना 1 नहीं हो सकता, a जो है ना वो 0 नहीं हो सकता और a जो है ना पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर होगा। ये जो होगा ना बस पॉजिटिव नंबर। अच्छा m के बारे में सोचते हैं। m हम सोच रहे हैं क्या पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए। m जो है वो सोच रहे हैं पॉजिटिव हो जाए या तो नेगेटिव हो जाए। अगर इसको खोल करके लिखने बोलेगा तो हम लोग लिखेंगे a की पावर m और वैल्यू मिलेगा हमको n। ये ना a का पावर अगर m लगाए तो n मिला है लॉग का मतलब। मतलब ये वो सोचो अगर m का मान पॉजिटिव आए या तो नेगेटिव आए। अगर ये पॉजिटिव नंबर है m का मान पॉजिटिव आए या तो नेगेटिव आए इस बात से हमको कोई मतलब या तो भिन्न संख्या है कोई भी मतलब आए। बस ये बात हम लोग बता सकते हैं अगर m का मान ना इस दोनों में से कुछ भी आ रहा है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, लेकिन n का मान जो है ना इस पे ना हमेशा हमेशा पॉजिटिव आ जाता है। अच्छा देखते हैं कैसे की बात कर रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आप सोचोगे a का पावर जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं 2 की पावर 3 वैल्यू मिल रहा 8। ठीक है। अब सोचेगा कोई कि 2 का पावर इसलिए प्लस लिए इसलिए वैल्यू 8 आया पॉजिटिव आया मतलब वैल्यू 8 आया। ये बात तो सही है 2 की पावर 3 लोगे तो वैल्यू 8 आएगा मतलब पॉजिटिव आया। ठीक है। अब कोई ये बात मत सोच सकता है क्या कि 2 का पावर अगर -3 लेते तो वैल्यू नेगेटिव आता। नहीं, इस बार अगर 2 का पावर -3 भी लिए हो ना, यह आएगा 2 का पावर 3 नीचे आकर के पावर प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू आएगा 1 अपॉन का 8। कहने का मतलब अगर m का मान आप कुछ भी ले रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले रहे हो तो आने वाला n जो था ना आने वाला n जो है ना वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव नंबर। हाँ एक बात जरूर बोल सकते हो अगर m का मान नेगेटिव में जा रहा है m का मान नेगेटिव में जा रहा वैल्यू छोटा मिल रहा m का मान पॉजिटिव में जा रहा है तो वैल्यू बड़ा मान मिल रहा है। तो मतलब ये बात तो क्लियर हो गया। यहाँ पे जो है a के बारे में लिखे अब जो है n के बारे में अगर बोला जाए तो n हमेशा बोलोगे क्या होगा 0 से बड़ा होगा। n 0 से हमेशा बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव नंबर होगा और ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता रियल नंबर हो सकता है। अब ये n जो है नेगेटिव नहीं होगा 0 से बड़ा होगा और n जो है ना ये भी कोई एनी पॉजिटिव नंबर हो सकता है कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है मतलब बट छोटा से छोटा होगा लेकिन 0 नहीं हो सकता और नेगेटिव में नहीं आ सकता। m का मान प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए दोनों चीज पॉसिबल है। ठीक है। m का मान नेगेटिव आ जाए या तो पॉजिटिव आ जाए। ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक लॉग के बारे में समझ में आया। लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर जो नीचे वाला होगा बेस आधार इसको बोलते हैं हम लोग बेस। बेस ना तीन चीज नहीं हो सकता ना तो एक होगा ना तो जीरो होगा। ये पॉजिटिव नंबर होगा मतलब जीरो से छोटा भी नहीं हो सकता। दूसरा बात सोचे एन के बारे में। एन जो होगा ना जीरो से बड़ा होगा मतलब नेगेटिव नंबर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है बट जीरो नहीं होगा नेगेटिव नंबर भी नहीं जा सकता एम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के साथ किए थे। हमको मतलब उम्मीद है कि आप लोग को ये सारा बात क्लियर हुआ होगा।
कि जितना बात अभी लॉग के बारे में बोले हैं। अब लॉग के बारे में और थोड़ा सोचते हैं, इस सवाल सबको एक दो सवाल करते हैं लॉग के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग। दे रखा है लॉग 32 बेस का 2। अब इस सवाल में क्या n का मान नेगेटिव में चल रहा है क्या? नहीं, 32 एक पॉजिटिव नंबर है। a का मान नेगेटिव में चल रहा है क्या? नहीं, पॉजिटिव नंबर है। मतलब ये बोल सकते हो ये ना तो नेगेटिव में चल रहा, मतलब यहाँ पे ये एग्जैक्ट कर रहा है, मतलब एग्जिट कर रहा है इस लॉग में। मतलब आप ये बात बोल सकते हो कि 2 का ऐसा क्या पावर लगाया जाए हम लोग को 32 मिल जाए। हम लोग बोलेंगे 2 का पावर अगर हम लोग क्या कर ले 5 लगा दिया जाए तो लोग 32 मिल जाएगा। एक ऐसे सोच सकते हो, या मेथड दूसरा तरीका से ऐसे सोचते हैं, अगर सवाल इजी रहा तो आप ऐसे बोल दिए कि 2 का पावर ना 5 लगाएंगे तो 32 मिल जाएगा। और तरीका ऐसे होता है, सबसे पहले हम लोग मानते हैं लेट लॉग 32 बेस का 2 का वैल्यू होगा x। अब ऐसा हुआ इसका मतलब ये हुआ 2 का अगर पावर x लगाया जाए तो हमको 32 मिलेगा। 2 का पावर x लगाया जाए तो वैल्यू 32 मिलेगा। ऐसे 2 की पावर x इक्वल मिलना होगा 32। अब 2 की घात के रूप में 32 को लिख सकते हैं। 2 की घात क्या लिखोगे? 2 की घात अगर 5 लिखोगे तो 32 होगा। आधार बराबर तो पावर बराबर होनी है। ठीक है क्या? ऐसे करके सॉल्व करते हैं। और उसके बाद अगला सवाल हम लोग पकड़ते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं दूसरा। दूसरा सवाल दे रखा है हम लोग का लॉग 64 लॉग 64 बेस का रूट 2। मतलब कहने की ये रूट 2 का ऐसा क्या पावर लगाया जाए कि 64 मिल जाए। हम सोचें कि रूट 2 का पावर अगर x लगाया जाए ना तो 64 मिल जाएगा। रूट 2 की पावर x इक्वल करोगे 64। अब रूट 2 को ऐसे लिख सकते हो क्या? 2 टोटल पे पावर 1 अपॉन का 2x हो जाए। मतलब 2 को पावर 1/2 है और x के साथ मतलब कहने का मतलब ऐसा a पे पावर m है, होल पे पावर n है, तो ये आपस में गुना हो जाता है। तो यहाँ पे 2 पे पावर 1/2 है, होल पे पावर x है, या 2 पे पावर 1 अपॉन का 2x हो जाएगा। 64 के बारे में लिखना चाहो तो 2 का पावर कितना लिखोगे? 2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 6 64 हो जाएगा। मतलब इस बार फिर से आधार बराबर, फिर से पावर को क्या करोगे बराबर 2 x इक्वल का 6 के इक्वल होना होगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 उधर गुना में चल जाएगा तो फिर से 6 इंटू का 2 इक्वल का 32। मतलब ये 32 जो है ना इसका वैल्यू जो आना है, मतलब रूट 2 का अगर पावर 32 लगाए तो आपका 64 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके करते हैं। अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्या आज का क्लास में आपको लॉग से कनेक्टेड हो पाए क्या? लॉग समझ में आया? लॉग कहने का मतलब समझ में आया क्या होता है लॉग? तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।